तो मैं आपसे डिटर्मिनेंट चैप्टर के बाद टॉपिक पे बात कर रहा था। तो डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आईएससी बोर्ड से रिलेटेड भी हैं, सीबीएसई से भी हैं। तो अगर आप इन मेथड्स को एक बार यूज़ कर लोगे तो आई थिंक आप इजीली किसी भी तरह का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन में है 1 1 1 x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स के इक्वल। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करो। आपने सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट को मैंने कहा था डेल से रिप्रेजेंट कर दो। 1 1 1 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर हमारे पास 1 1 1 किसी रो या कॉलम की ईच एंट्री अगर 1 हो तो कोशिश कीजिए कि इनमें से दो आपके जीरो बन जाए। 2 जीरोज आपको बनानी होती है। सबसे पहले आरएचएस को कंसीडर कीजिए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। आपको लगता है कि आप x माइनस 1 बना सकते हो तो आप उस ऑपरेशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ऑपरेशन का मीनिंग होता है जैसे x प्लस वाई है, ये z प्लस एक्स है, मैं इसमें से अगर इसे माइनस करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, x से x कट जाएगा, y माइनस जेड आ जाएगा और y माइनस जेड हमारी एक टर्म आ रही है, ठीक है ना। तो सिंपल मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी रो या कॉलम में 1 1 1 होते हैं तो आपको क्या करना होता है कि इनमें से मैक्सिमम जीरो बनाओ। किसी रो या कॉलम के जितने एलिमेंट्स को आप जीरो बना सकते हो उनको जीरो बनाओ। तो इसमें देखो, अगर मैं कर दूँ R1 ये है, इसमें से R3 को माइनस कर दो। अप्लाइंग R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3 एंड R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। तो देखिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू R1 माइनस R3, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। ये x प्लस वाई है, z प्लस एक्स है। देखिए इसमें से इसे माइनस करोगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा y माइनस जेड। वैसे ही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सिमिलरली R2 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, 1 माइनस 1 जीरो, वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स है तो जेड से जेड एलिमिनेट हो जाएगा, वाई माइनस एक्स बचेगा। सिमिलरली जेड से जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो ये एज इट इज आएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। इसमें भी वाई माइनस जेड है, इसमें भी वाई माइनस जेड है। जीरो में आप किसी की भी इंटू कर लो तो जीरो ही होगा। तो इट मीन्स इससे भी आप वाई माइनस जेड क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, वाई माइनस जेड कॉमन आ गया। सिमिलरली फॉर दिस रो y माइनस एक्स है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स हो जाएगा, तो y माइनस एक्स इससे कॉमन आ जाएगा। ये आपका 0 1 वाई प्लस जेड, 0 1 वाई प्लस एक्स एंड 1 जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए y माइनस जेड जेड वाई माइनस एक्स, वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स, साइन चेंज है कोई बात नहीं, वो अरेंजमेंट बाद में हो जाएगा। पर हमारी ये दो टर्म क्या हो गई, ये दो टर्म हमारी प्रूव हो गई। इट मीन्स अगर आप इसे एक्सपेंड करो तो 100% एक्सपेंड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। इसे एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड किससे करते हैं, जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स करवाए थे तो उसमें मैंने कहा था कि देखो एक्सपेंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले मैंने R1 से ही आपको एक्सपेंड करवाया था। अब मैं आपको बोलूँगा कि इसे C1 से एक्सपेंड करो क्योंकि हमारे पास 2 जीरो है, ठीक है ना। इन दो टर्म्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 1 से इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो ये आ जाएगा y माइनस जेड जेड वाई माइनस एक्स। यहां लिख देते हैं एक्सपेंड बाय C1। तो ये C1 से एक्सपेंड किया, इन दो को लिखो ही मत, सीधे 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस। मैंने एक्सपेंड करने का आपको बताया था कि इसकी रो और कॉलम को हटा दीजिए। 1 वाई प्लस जेड 1 वाई प्लस जेड एंड 1 वाई प्लस एक्स। तो देखिए y माइनस जेड को एज इट इज लिखा,
वाई माइनस एक्स एज इट इज आएगा, वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को जो सॉल्व करने का मेथड होता था, वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इट बिकम्स वाई माइनस जेड, वाई माइनस एक्स एंड वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, वाई से वाई एलिमिनेट हो गया, वाई माइनस जेड, वाई माइनस एक्स एंड एक्स माइनस जेड। ये हमारा प्रूव हो गया, लेकिन साइन की मिस्टेक्स आ रही है, ठीक है ना। देखिए अगर केवल क्वेश्चन इतना होता और सिंप्लीफाई होता, ये प्रूविंग के लिए नहीं होता, तो भी मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या होता है। एक्स वाई जेड में हमेशा साइक्लिक ऑर्डर होता है, एक्स वाई जेड और जेड के बाद फिर क्या आ जाएगा, एक्स जेड। साइक्लिक ऑर्डर का मीनिंग होता है कि अगर हमारा ये प्रूव हो गया, ये आंसर आ गया, तो आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे, एक्स माइनस वाई, फिर वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स आना चाहिए, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद फिर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। अब देखिए इसमें सही कौन सी टर्म है, वाई माइनस जेड है, केवल वाई माइनस जेड साइन के अकॉर्डिंग सही है। ये एक्स माइनस वाई होना चाहिए, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। ये जेड माइनस एक्स होना चाहिए, देखिए इससे भी माइनस साइन कॉमन ले तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या है, आर एच एस है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको ये सॉल्व होगा। इसके बाद एक दो प्रॉब्लम्स और हैं। क्वेश्चन था जिसमें किसी रो या कॉलम के सारे एंट्री क्या हो, 1 1 1 हो, तो उसमें अपने माइंड में सिंपल एक चीज सोच दो कि मुझे किसी तरह से 2 जीरोज लाने हैं। अगर आप पे 2 जीरोज आ गए तो थर्ड वाले से आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आपने लिखा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा एक्स एक्स, एक्स प्लस लैम्डा एक्स 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 एंड एक्स प्लस लैम्डा। देखिए जब भी किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए आरएचएस पे कि हमें क्या प्रूव करना है, अगर प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो इस प्रूविंग में आपको दिख रहा है एक तो लैम्डा स्क्वायर आना चाहिए एंड सेकंड वन इज 3x प्लस लैम्डा। 3x प्लस लैम्डा हमारे पास x प्लस लैम्डा है, इस x प्लस लैम्डा को 3x प्लस लैम्डा किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं वो आपको इसमें चेक करना है। तो देखिए ये x x x 3x हो गया, लैम्डा आ रहा है, फिर x x ये भी वही आ रहा है, x x x 3x, इट मीन्स c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 आप कर सकते हो। मैंने आपको कहा था 3 ऑपरेशन एक साथ नहीं होने चाहिए, आप ये मत सोचिएगा कि 3 ऑपरेशन एक साथ करना है, ये हम तीनों कॉलम को एक साथ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए c1 इन तीनों को ऐड करो, 3x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा एंड 3x प्लस लैम्डा, ये x प्लस लैम्डा x एंड x प्लस लैम्डा। देखिए क्या हो रहा है, इससे 3x प्लस लैम्डा कॉमन आ गया, तो 3x प्लस लैम्डा हमने कॉमन ले लिया, 1 1 1 x प्लस लैम्डा x एंड x प्लस लैम्डा। अब देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर सेम हो, 1 1 1 है ना, तो हमें 2 जीरोज लानी है और उसके बाद इसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3x प्लस, इसमें देखिए ये R1 है, R2 है और R3 है, पहले R1 में चेंज करते हैं, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। एक चीज अपने माइंड में हमेशा कंसिडर कीजिए कि एक ही चीज को कोशिश करिए, एक ही चीज को आप माइनस करो, ठीक है ना, उसमें साइन की मिस्टेक्स नहीं होने के चांसेस होता है। तो 3x प्लस लैम्डा को एज इट इज लिखा, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये माइनस लैम्डा आ जाएगा, फिर इट बिकम्स 0 माइनस लैम्डा x प्लस लैम्डा, ये प्लस लैम्डा आ जाएगा आपका, x प्लस लैम्डा माइनस x एंड इट बिकम्स माइनस लैम्डा, 1x एंड x प्लस लैम्डा। तो अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए, किससे, c1 से भी कर सकते हो, r1 से भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 जीरो इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं लिख देता हूँ एक्सपेंड बाय r1 कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 3x प्लस लैम्डा। अब देखिए माइनस लैम्डा आएगा और इसके अंदर से माइनस आ जाएगा, तो इसकी साथ की कॉलम और रो को हाइड कर दीजिए, 0 लैम्डा 1 एंड x, 3x प्लस लैम्डा को एज इट इज लिखा,
माइनस लैम्डा की एज इट इज जाएगा, इसके इंटू कर दीजिए 0 माइनस लैम्डा, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस माइनस का प्लस लैम्डा स्क्वायर 3x प्लस लैम्डा। ये इजीली इसका प्रूव हो गया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर कभी भी ऐसा हो कि x इन तीनों को ऐड करके रो में या कॉलम वाइज तीनों को अगर ऐड करके सेम नंबर सेम टर्म आ रहा हो तो आपको हमेशा इन तीनों को ऐड करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? इक्वेशन मीन जिसमें टू साइड्स हैं और बीच में इक्वल टू का साइन हो, ठीक है। सॉल्व का मीनिंग होता है कि जो भी वेरिएबल आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल गिवन है आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मीनिंग होता है कि हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखिए क्या है, आप एलिमेंट्स चेक कीजिएगा कि x माइनस 1 है, 1 है, 1 है, फिर 1 x माइनस 1 1 1 1 एंड x माइनस 1। ये एलिमेंट्स तीनों रो में सेम है, केवल उनका ऑर्डर चेंज है, ठीक है ना। मतलब जैसे x माइनस 1 फर्स्ट एलिमेंट है या सेकंड है या थर्ड है, तीनों सेम है। 1 1 1 ये भी तीनों सेम है, 1 1 एंड 1 ये तीनों भी सेम है। तो जिस भी डिटर्मिनेंट में इस तरह के एलिमेंट सेम होते हैं, ये एक बार इसे चेक कर दीजिए कि भाई इन तीनों को ऐड करके हमारी सेम टर्म आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसको तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो हमें सेम टर्म मिलेंगे, क्योंकि तीनों एलिमेंट क्या है, सेम है। तो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 के साथ R2 और R3 को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा। देखिए ये R1 है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। दिस वन इज ऑल्सो x प्लस 1 एंड x प्लस 1। बाकी R2 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आएंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 1 3 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में, तो आप x प्लस 1 को क्या कर सकते हो, आप इसे कॉमन ले सकते हो। 1 1 एंड 1 आ जाएगा, 1 x माइनस 1 1 1 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब भी किसी डिटर्मिनेंट के 3 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट्स या 2 एलिमेंट्स आपके 1 1 बन जाए तो आप ये सोच लीजिए कि हमारा 50% क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 50% क्यों सॉल्व हो गया उसे भी बताता हूँ आपको। देखिए ये 50% सॉल्व इसलिए हो गया कि हम अब इस डिटर्मिनेंट में 2 जीरोज ला सकते हैं, इससे और इससे आप 0 बना सकते हो इजीली, ठीक है ना, माइनस करके। तो इसमें क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R3 करिए इसे, एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। कोशिश करिए एक ही रो को आप माइनस करो, R1 माइनस R2 देन R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है यहाँ पे, उससे बेटर कि आप एक ही रो को माइनस करिए R1 से भी और R2 से भी, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, x प्लस 1 तो एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। R1 माइनस R3, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0। 1 माइनस x प्लस 1 इट बिकम्स 2 माइनस x इज इक्वल टू 0। 1 minus 1 0, x minus 2 and 1 minus x, 2 minus x also, 1 1 and x 1 1 and x minus 1। अब देखिए 2 जीरोज इधर भी हैं इस रो में और 2 जीरोज इस कॉलम में भी हैं, तो आप इसे R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हो और C1 से भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपको जो बेटर लगे, बेटर क्या है, आपको दोनों से सेम पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों से एक्सपेंड करने पे सेम ही कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो x प्लस 1 को एज इट इज लिखा, इसे लिख देते हैं एक्सपेंड बाई C1। सपोज करो मैंने C1 से एक्सपेंड किया, ये 1 लिखा, इसका साइन ये जरूर चेक कर लेना कि इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। मैंने डिटर्मिनेंट आपको बताया था प्लस से स्टार्ट होता है, पहला फर्स्ट रो प्लस से, सेकंड माइनस से और थर्ड प्लस से। अब देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 1 लिख दिया आपने। इन केस ये एलिमेंट होता तो आप माइनस समथिंग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 और यहाँ पे माइनर आप बना देंगे। तो C1 में कौन सा ये एलिमेंट आ रहा था, तो इसकी रो और कॉलम को हटा दीजिए। फिर मैंने 0 0 को छोड़ दिया, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका 1 आ जाएगा, ये भी हट गया, 0 x माइनस 2 एंड 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसे x प्लस 1 को एज इट इज लिखोगे, देखिए ये 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा माइनस,
ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स डॉट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 को ऐसे ही लिखा। देखो ऑलमोस्ट टाइम हम क्या करते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं बिना सोचे समझे। थोड़ी सी देखिए तो ये दोनों टर्म सेम है भाई, 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 2, इनके अंदर जो नंबर्स हैं, डिजिट है, एलिमेंट्स हैं, वो सेम है। डिफरेंस किसका है? डिफरेंस आ रहा है साइन का। तो हमें इस साइन को एडजस्ट करना। अगर ये माइनस नहीं भी होता तो भी मैं आपको ये बोलता कि इससे माइनस साइन कॉमन ले लीजिए आप। तो हम क्या करेंगे, इससे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 डॉट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक्स माइनस 2 डॉट एक्स माइनस 2 क्या होता है? एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब दोनों को अलग अलग जीरो कर दीजिए। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 इसका सोल्यूशन हो गया। ये इसका सॉल्व हो गया। सॉल्व का मीनिंग होता है जो भी वेरिएबल गिवन है आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस इनटू दिस इनटू दिस। मैंने आपको कहा प्रूविंग वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको सबसे पहले आरएचएस में फोकस करना है कि एक्चुअल में आरएचएस क्या है, क्या हम कुछ एडजस्ट करके इन तीनों में से किसी को बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो वो अरेंजमेंट इसमें कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं C1A है, ये B माइनस सी है, C माइनस बी है, इन दोनों को ऐड करोगे ये 0 बन जाएगा। B प्लस C माइनस सी आ जाएगा, B माइनस A प्लस C आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके, मुझे ऐड का क्यों आया माइंड में, क्योंकि ये B माइनस सी, C माइनस बी 0 बन जाएगा। वैसे ये A माइनस सी, C माइनस सी है, ये 0 बन जाएगा। पहले तो कोशिश करिए आरएचएस को बनाने की। अगर आरएचएस आपके माइंड में नहीं आ रहा है कि मुझे आरएचएस कैसे बनाना है, तो कोशिश करिए इस डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। अगर आप 0 बना दोगे तो वो एक्सपेंड करने में उतना इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए ये a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस, ये टर्म बन रही है फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको कहा था अगर एक भी एलिमेंट आपका इन तीनों में से कोई बनता है तो एक बार उसे चेक करिए कि क्या और एलिमेंट्स भी ऐसे बन सकते हैं। अगर बनते हैं तो अप्लाई कीजिए, नहीं तो कोई और प्रोसेस सोचिए इसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन कोशिश ये करना कि इन तीनों में से कोई भी एक टर्म आपकी वो बन जाए जो कि हमें प्रूव करना है। तो इसमें देखिए क्या है, ये a और c माइनस बी है। मैं कर रहा हूँ अप्लाइंग C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3। एक तो ये 0 बन जाएगा, ये b माइनस सी है, ये c माइनस बी है, तो C2 में भी चेंज करिए C2 प्लस C3। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका a प्लस सी माइनस बी, ए माइनस सी, सी माइनस सी, ये 0 बन जाएगा। a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ये दोनों सेम टर्म बन रही है। देखिए ऑर्डर चेंज है b का, b मिडिल में है नेगेटिव है, b लास्ट में नेगेटिव है। इट मीन्स आप a प्लस सी माइनस बी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। C2 में क्या है, b माइनस सी, सी माइनस बी 0, b प्लस सी माइनस ए, b माइनस ए प्लस सी है, तो आप इसे b प्लस सी माइनस ए अरेंज करके लिख दीजिए। तो यह आ जाएगा c माइनस बी, सी माइनस ए एंड सी इज इक्वल टू, इन दोनों से a प्लस सी माइनस बी कॉमन आ रहा है। 0 से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो 0 इंटू ए प्लस सी माइनस बी लिखोगे तो इस टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम एलिमेंट रहेगा। वैसे इससे भी b प्लस सी माइनस ए कॉमन ले लो। ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो है नहीं, हम कॉमन कैसे ले रहे हैं। भाई 0 है, 0 में कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, हमने कॉमन ले लिया, तो ये 0 का 0 ही रहेगा। तो ये आपका जाएगा 1 0 1 0 1 1 सी माइनस बी, सी माइनस ए, सी। अब देखिए ये 2 टर्म आपके कॉमन आ चुके हैं, b प्लस सी माइनस ए एंड सी प्लस सी माइनस बी। अब हमारा एक ही एम है कि किसी तरह से किसी रो या कॉलम के 2 एलिमेंट्स 0 आ जाएं। किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए अपने माइंड में सेट कीजिए कि मुझे एक रो या कॉलम के 2 एलिमेंट्स 0 लाने हैं, ठीक है ना। बहुत सारे डिटर्मिनेंट होते हैं जिनमें इस तरह की प्रूविंग नहीं हो पाती है, तो आप इसमें आप ट्राई करोगे, लेकिन आप ट्राई करोगे कि भाई मुझे 2 0 लानी है। अगर आप 2 0 लेके आ जाते हो तो आप इजीली उसे एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें देखिए ये 1 है, ये 1 है, बहुत इजीली हम 0 बना सकते हैं। तो मैं देखिए ये 2 टर्म तो हमारी प्रूव हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के 2 एलिमेंट्स 0 बनाने हैं। 2 zeros हमारे पास हैं, लेकिन डिफरेंट रो एंड डिफरेंट कॉलम है।
एक ही रो में 2 जीरोज अगर आपके आ जाए तो आपको एक्सपेंड करने में थोड़ी सी इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, देखिए ये 1 0 तो है, अगर मैं इसे 0 बना सकता हूँ, देखिए कैसे, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3, तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 है, फिर इसे एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा A प्लस सी माइनस बी प्लस सी माइनस ए, और यहाँ डिटर्मिनेंट बना दीजिए R1 माइनस R3, ये 0 आ गया, ये -1 आ गया, C माइनस बी माइनस सी, ये माइनस बी आ जाएगा, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होगा, सारे एज इट इज आएंगे 1 and 1 इज इक्वल टू। अब इसे एक्सपेंड कर लो। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंड हमेशा उससे करो जिसमें किसी रो या कॉलम में 2 जीरोज है, तो इसकी C1 में 2 जीरोज है, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंड बाई C1 कर दीजिए इसे, A प्लस सी माइनस बी प्लस सी माइनस ए एंड 1। इसका साइन चेक कर लेना, ये पॉजिटिव होता है, मैं बता देता हूँ आपको, इसकी रो और कॉलम को हटा दीजिए, -1 1 माइनस बी सी माइनस ए इज इक्वल टू A प्लस सी माइनस बी प्लस सी माइनस ए, इसके इंटू कर दो, तो देखिए दिस इंटू दिस, -1 इंटू सी माइनस ए एंड -1 इंटू माइनस बी, इसे C प्लस ए माइनस बी लिख सकते हो, ये B प्लस सी माइनस ए आ गया, इस माइनस के अंदर इंटू करोगे तो A पॉजिटिव C नेगेटिव और माइनस माइनस का प्लस B आ जाएगा, तो ये आपका आ गया A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी, B प्लस सी माइनस ए और C प्लस ए माइनस बी। मैंने इन तीनों को अरेंज करके लिख दिया, और ये आपका क्या है, RHS है। मैंने आपको पहले भी, देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा लॉजिक क्या यूज करना है कि भाई मुझे A प्लस बी माइनस सी दिस या दिस में से कोई एक टर्म मिलने चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप सिर्फ 0 लाने की कोशिश करो, मैंने वही किया, B माइनस सी माइनस बी 0 आ सकता है, इन दोनों को ऐड कर लो, बाकी एलिमेंट्स क्या है वो बात की बात है, वो सेकेंडरी है। जो आपको सोचना है वो क्या है, वो ये कि भाई हमारे मैक्सिमम एलिमेंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो देखिए हमने 0 के लिए ट्राई किया था और हमारा क्या प्रूव हो गया, जो हमें RHS लाना है, ठीक है ना, हमने 0 के लिए ट्राई किया और हमारा वो निकल गया जो हमें RHS लाना है। तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ी सी कि हमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो जब भी आप इसका सॉल्यूशन करोगे, मैंने आपको बोला है सबसे पहले RHS को फोकस करिए। RHS क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब है, 1 हमारे पास है, एक्स क्यूब कोई टर्म है इसमें, एक्स क्यूब नहीं है। हम एक्स क्यूब बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कैसे, इस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करके। अगर आप इस एक्स स्क्वायर से एक्स को इंटू करोगे तो 1 पर इसमें से माइनस कर दोगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि केवल एक टर्म, केवल एक रो या कॉलम में अगर जो हमें प्रूव करना है वो बनना है तो आप उसे करिए, फिर चेक करिए उसे कि वो उससे सॉल्व हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। 90% वैसे सॉल्व ऑलमोस्ट हो ही जाता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस एक्स C3 कर रहा हूँ। पहले ये करते हैं, ठीक है ना, एक ही ऑपरेशन ट्राई करके देखेंगे कि क्या बन रहा है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू करोगे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट बिकम्स 0, ये 0 आपका आ जाएगा, और x माइनस एक्स ये भी क्या बन जाएगा, 0। अगर कंफ्यूजन होगी तो आप क्या कर सकते हो, रफ में इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ R1 लिखिए, C1 सॉरी, ये आपका C1 आ जाएगा, ये C3 आ जाएगा। C1 में क्या हो रहा है, 1 एक्स स्क्वायर एंड x है, C3 में है एक्स स्क्वायर x और 1 है। इसको x से अगर इंटू करोगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये x बन जाएगा। अब इसे माइनस करिए, ये 1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ये कट जाएगा 0, ये कट जाएगा 0, तो ये आपका बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब 0 एंड 0। अब देखिए ये प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा भाई केवल एक एलिमेंट भी वो बनता है जो हमें RHS लाना है, तो आपको ऑपरेशन करिए, ठीक है ना। उसका रिजल्ट क्या आता है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन 90% केसेज में ऐसा होता है कि अगर एक एलिमेंट आपका RHS बन रहा है तो बाकी सारे एलिमेंट उसके सिमिलर बनेंगे या तो 0 बन सकता है, जैसे कि इसमें हो रहा है। तो उसके बाद क्या करोगे, एज इट इज आएंगे सारे एलिमेंट, ये x आ गया 1 एंड एक्स स्क्वायर x एंड 1, ये आपको बन गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, डायरेक्ट 2 जीरोज आ गए तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो,
एक्सपेंड बाय C1, तो 1 माइनस एक्स क्यूब को आपने एज इट इज लिखा, इसका साइन पॉजिटिव आएगा, रो कॉलम हटा दीजिए, 1 एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस एक्स क्यूब को ऐसे लिखा, देखिए 1 1 जब 1 माइनस एक्स क्यूब, तो दोनों सेम है, 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर, और ये आपका RHS है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था यार, स्क्वायर कैसे लाएंगे, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि केवल आपको एक एलिमेंट को चेक करना है, और मेरा ये एलिमेंट, ये जो टर्म दे रखी है प्रूविंग के लिए जो है, ये हम किस तरह से बना सकते हैं, तो हमने वही चेक किया, केवल पहली जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 माइनस एक्स क्यूब बना है, बाकी जो अपने आप जीरो बन गए, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से इनको ट्राई करते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। सबसे पहले क्या करोगे, RHS को फोकस करोगे कि हम ये बना सकते हैं या नहीं। सबसे पहले आप RHS को फोकस कीजिए कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं से आ सकता है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 1 प्लस, देखो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर नीचे या इधर आगे की तरफ देखिए कि कहीं पे बी वाली टर्म है जो हम इसे पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कैसे बन सकता है, ये माइनस बी स्क्वायर है। अब देखिए ये R1 है, ये R3 है, इसमें अगर b की इंटू कर दें तो 2b स्क्वायर आ जाएगा, और ऐड कर लें तो ये 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बचेगा, b स्क्वायर। पहला तरीका ये। सेकंड मेथड, सपोज करो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमें ये लाना कैसे, थोड़ी सी सोचना स्टार्टिंग में थोड़ी सी टफ पड़ सकता है क्योंकि एक बार आपने सॉल्व नहीं किया है। अब हम ये सोचेंगे कि इस डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम जीरो कैसे आ सकती है, ठीक है ना। पहली रो को चेक कीजिए, पहले कॉलम को चेक कीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कभी जीरो बन ही नहीं सकता। सेकंड है 2ab और इधर 2a है, देखिए मैं जीरो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अप्लाइंग C1 इज इक्वल टू C1, ये 2ab ये 2a है, इसमें से अगर b C3 में करता हूँ, इसको समझिएगा 2ab है, ये केवल 2a है, इसको b से मल्टीप्लाई करके c इसमें से माइनस करेंगे तो 2ab माइनस 2ab कितना आ जाएगा, जीरो। एक टर्म जीरो हो रही है ना, तो आप एक टर्म जीरो को कंसिडर करो कि भाई मुझे जीरो लाना है, ये C1 का हो गया, ठीक है। वैसे C2 में करते हैं, C2 इज इक्वल टू C2, अब देखिए ये 2ab है ये 2b है, अगर इसमें a से इंटू करते हैं और इसके साथ इसे ऐड करते हैं तो ये भी जीरो बन जाएगा, तो आप लिखोगे C2 माइनस a C3 माइनस, इसे प्लस करिए क्योंकि ये माइनस है। मैंने आपको क्या कहा, पहला जो मेथड है वो ये है कि भाई मुझे ये बनाना है, आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है, जीरो तो बना सकते हो, जीरो एडजस्ट करने तक आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई जीरो तक लाना ही पड़ेगा कि जीरो कैसे आ सकता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि भाई मैं सीधा जीरो बना रहा हूँ, ये आपको प्रूव करना है। या तो इसे सोचिए ये कैसे बनेगा, टाइम अगर लग रहा है तो आप ये सोचिए यार डिटरमिनेंट में मैक्सिमम जीरो लाओ, तो मैं इसमें जीरो बनाने के लिए मैंने ये दो ऑपरेशन इसमें कर दिए। देखिए मैंने आपको कहा कि हमें जीरो लाना है, तो जीरो लाने के लिए मैंने ये C1 माइनस बी C3 कर दिया। आप क्या करोगे, C1 की वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab एंड 2b, b C3, ये C3 है, इसमें b की इंटू करके यहाँ लिख दो तो ये आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर 2ab एंड b माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। ध्यान रखना इसमें b की इंटू की हुई है C3 में, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन है वो C1 माइनस बी C3 है, C1 माइनस बी C3। अब इसे माइनस करिए, इसमें से इसे माइनस करिए, इसमें से इसे माइनस करिए, इसमें से इसे माइनस करिए। अब देखो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों तो एज इट इज आएंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर एज इट इज आएगा क्योंकि ए स्क्वायर वाली कोई टर्म C3 में नहीं है। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस 2b स्क्वायर, प्लस के 2b स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, सॉल्व करके क्या बचेगा, प्लस के b स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस b स्क्वायर आ गया। 2ab माइनस 2ab कितना होता है, जीरो, सेम टर्म माइनस हो रही है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, 2b माइनस b प्लस ए स्क्वायर b एंड प्लस b क्यूब। अंदर तीनों एलिमेंट, तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस साइन है ना हमारे से, तो 2b माइनस बी बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब आ जाएगा। इन तीनों से b कॉमन ले लीजिए,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका बन गया बी डॉट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे C2 प्लस AC3 कर लीजिए, तो दिस माइनस दिस जीरो आ जाएगा। इसमें से ये करोगे तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप भी इसे ट्राई करिए इसी की तरह जैसे मैंने ये किया हुआ है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज -2a डॉट AC3। तो इसमें क्या होगा, माइनस ए कॉमन आके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इस टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हमारा क्या प्रूव हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट आपकी इस फॉर्म में आ गया। इस कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, C1 से कॉमन आ रहा है। C2 से भी 1 प्लस ए स्क्वायर, तो इसे होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हमारी ऑलमोस्ट हम तो प्रूव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसे क्यूब की फॉर्म में लाना है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। और एक्सपेंड करने के लिए मैंने आपको बता रखा कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए कोशिश करिए उसके 2 एलिमेंट्स किसी रो या कॉलम के 0 हो, ठीक है ना। तो ये 1 है, ये b है, इसे 0 बना सकते हैं। देखिए कैसे, R3 में अगर मैं चेंज करना चाहूँ R3 माइनस बी R1, तो R3 माइनस बी R1 में क्या हो जाएगा, b माइनस बी 0, ये दोनों 0 को फिर आप इसे एक्सपेंड कर लो। तो ये करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 प्लस ये एज इट इज आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये तो आपका एज इट इज आएगा। चेंज किस में होगा, R3 में, इस R3 में चेंज होगा वो देख लीजिए। तो 1 0 माइनस 2b 1 0 माइनस 2b 0 1 2a 0 1 2a। अब देखिए R3 क्या है, b माइनस b, ये 0 आ जाएगा। फिर माइनस 8 0 है तो ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि 0 में देखिए 0 से किसी को भी इंटू करोगे 0 ही होगा, इसमें से 0 माइनस करो एज इट इज आएगा। इसे सॉल्व करिए, 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे माइनस करना तो प्लस हो जाएगा, और b के इंटू करके 2b स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका बन गया। नाउ एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट, एक्सपेंड बाय C1, बिकॉज C1 में 2 zeros हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये एज इट इज आएगा। मैंने कहा था इसका साइन चेक कर लेना, ये पॉजिटिव है, फर्स्ट एलिमेंट है। इसके साथ की रो कॉलम को हाइड कर दीजिए, 1 माइनस ए 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका इतना बन गया। अब जैसे माइनर को सॉल्व करते हैं वैसे इसे सॉल्व करिए, दिस इंटू दिस। देखिए बाहर से तो एज इट इज आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा 1 इंटू दिस, ये एज इट इज आएगा, बीच में माइनस माइनस ए इंटू 2a। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये एज इट इज आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। इन दोनों के इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब, ये RHS है। देखिए क्वेश्चन लिखा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था कि भाई ये कैसे प्रूव होगा। मैंने आपको सिंपल बताया कि पहले कोशिश करो RHS बनाने की, अगर नहीं बनता है आप कोशिश करिए डिटर्मिनेंट में कोई भी एक एलिमेंट किसी तरह से 0 बन जाए। तो मैंने इसे 0 बनाने के लिए किया, इसको भी 0 बनाने के लिए किया, बाकी अपने आप ही प्रूव हो गया। आप भी ऐसी कोशिश